भ्राता मीरचंद जी ने बाबा की यज्ञ की खूब सेवा की। वो कहा करते थे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय संगम युग पर किसी को मिलता है सेवा करने का, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि संगम युग का हर सेकंड बाबा कहता है कितने जन्मों के बराबर है। बहुत भाग्य बनता है एक एक सेकंड में। और जिसको इसका संगम युग का सबसे ज़्यादा समय मिलता है वो सौभाग्यशाली है। जैसे हमारी जानकी दादी जी को 84 वर्ष मिल गए, तो जबकि वो उस समय काफ़ी एज में थी जब ज्ञान में आई, फिर भी उसको बहुत समय मिला। तो इस तरह से, क्योंकि संगम पर हम आत्माएं पवित्र बनती हैं, जितना ज़्यादा हम पवित्र बनती हैं उतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है। जाना तो सब ने एक दिन है ही, और बहाना बनना बाबा ने पहले ही कहा कि यह अचानक का खेल है। भ्राता मीरचंद जी जैसे बहन जी सुना रहे थे, करनाल से ही ज्ञान में चले थे। दादी मनोहर इंदिरा जी करनाल आए थे सबसे पहले, तब विष्णुदेवी माता, नेबराज जी, ये सब, भ्राता मीरचंद जी, विष्णु कुमार, शिव कुमार, ये सब निकले थे। तो उस समय फिर ये यहाँ से ट्रांसफ़र चंडीगढ़ हो गए थे, तो मेरी पोस्टिंग भी चंडीगढ़ थी आरंभिक 68-69 के लगभग। तो हम इकट्ठे ही, मैं, करमचंद भाई, मीरचंद जी, एक किराए पर मकान लेकर इकट्ठे रहा करते थे। तो फिर मेरी पोस्टिंग करनाल हो गई, मैं इधर आ गया। तो फिर ये करमचंद ने अलग ले लिया, तो ये अलग रहने लग गए, तो मैं इधर आ गया था। जब ये मैं इधर आया तो ये, क्योंकि यहाँ से गए थे उस समय मुख्य भाई इधर रहे हुए थे, तो दादी जी, बृहस्पति दादी को बुला लिया करती थी। कोई प्रोग्राम करना बड़ा तो ये आ जाते थे चंडीगढ़ से। मैं तो अभी नया था, न मुझे करनाल का भी आइडिया भी नहीं था। एक दिन खाना खा रहे थे, कहने लगे कि आप ब्रह्मा कुमार हैं। मैं कहा हाँ। कहता प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कब बनोगे? मैं समझा नहीं। कहता प्रजा तो आपकी है नहीं अभी। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा प्रजा भी आ जाएगी, चिंता क्यों करते हो। तो फिर हमने सेवाएं स्टार्ट करी। मानो उसने अच्छी बात करी है, तो उससे प्रेरणा मिली है मेरे को कि भी यहाँ भी प्रजा तो होनी ही चाहिए। उस समय करनाल की ये स्टेज थी कि दादी मनोहर इंदिरा जी आया करते थे, क्लास कराते थे, कहते यहाँ पर फैमिली प्लानिंग है, जितने पिछले साल थे उतने ही आज हैं। हाँ, कोई शरीर छोड़ जाए तो अलग बात है, कम तो हो सकते हैं परंतु एक भी बढ़ नहीं सकता। 1970 में यहाँ आया था, तो मैं देखता था, मैंने भाई बहनों को पूछता था, मैं कहा सेवा करें? कहता जी हमने बहुत सेवा कर रखी है, इतनी सेवा की है कि आप सोच नहीं सकते। परंतु यह कल्लर धरती है करनाल की, यहाँ कोई नहीं निकलता। आर्य समाजियों को बहुत जोर था उस समय, तो कोई भी प्रोग्राम करते थे हमारे खिलाफ पत्र बांटते थे आर्य समाज के लोग, और विरोधाभास करते थे। तो इस तरह की हालात थे। कहते यहाँ सेवा नहीं हो सकती है। तुम बिल्कुल मनोबल भी गिराए बैठे थे। एक तो होता है कि भी करनी है, जो होगा देखी जाएगी, परंतु उनका मनोबल भी बिल्कुल ख़त्म था। तो मैं प्रदर्शनी करता तो कोई जाता ही ना साथ। कहता है ऐसा है कि तू नौजवान है, 2-4 दिन तू भी कूद लेगा, हैं हम तो कूद लिए, तो इसलिए तू भी अपना बैठ जाएगा घर में चुपके से, यहाँ कुछ होता ही नहीं। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल डिसहार्ट न। फिर भी डॉक्टर नेबराज, विष्णुदेव चल पड़ते थे मेरे साथ, इनमें थोड़ा था सेवा का। तो इस तरह से स्टार्टिंग यहाँ थी, और उस समय हालात थे ही ऐसे, परंतु फिर भी हमने तो काम करना शुरू किया। मैं कहा ऐसे नहीं होगा भाई,
बाबा कहता है योग तो बढ़ेगा, घटता नहीं है, तो हमें मेहनत तो करनी चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये मतलब भ्राता जी का संपर्क रहा। फिर अब इनको अचानक ही ये हादसा हुआ है, कुछ सोच भी नहीं सकते थे। तो वैसे तो शारीरिक तौर से थोड़ा सा ढीले तो चल रहे थे, परंतु फिर भी आ जा रहे थे। माउंट आबू भी इन्होंने अभी कई चक्कर लगाए, 2-3 चक्कर माउंट आबू के लगे। बाई रोड भी गए हैं माउंट आबू, बाई एयर भी गए हैं, ट्रेन से भी गए हैं, और यहाँ सहारनपुर जाके आए, फिर फिल्लौर गए, राजपुरा गए। तो इस उम्र में भी उनको सेवा का शौक था, कभी रुकते नहीं थे। सेवाएं मतलब दिन पर दिन करते रहे, एज भी बढ़ती रही और सेवाएं भी करते रहे। मैंने उनके लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। भ्राता जी को परमात्मा ने कभी फुर्सत में ही घड़ा होगा। उनको जहाँ शारीरिक तौर पर भी सुंदरता प्रदान की, वहीं विशाल बुद्धि का स्वामी भी बनाया था। 82 वर्ष की आयु तक भी बुढ़ापा उनको नजर नहीं आता था। 2 लाइनें दी हैं। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। उनकी एक क्वालिटी, उनकी पर्सनैलिटी को देखते हुए जीवन के अंतिम पड़ाव में भी उनकी बुद्धि युवावस्था की तरह रही। जब कभी भाई बहनें उनके पास फाइल लेकर आए, उनकी एक क्वालिटी थी, आपने कहीं साइन कराने हैं, क्योंकि यज्ञ के हिसाब किताब होते हैं, तो जब भी उन पर कोई फाइल गई, उनकी बुद्धि वहीं जाती थी जहां उस फाइल में कमी होती थी। 1 सेकंड में कहते ये ठीक नहीं है, ये ठीक करो। मैंने कहा भ्राता जी आपने सारा पढ़ लिया? कहता बस मेरी तो बुद्धि वहीं जाती है जहाँ गलती है, और 1 सेकंड में पाप जाते थे, इतनी बुद्धि तेज थी। जहाँ उनको शारीरिक सुंदरता का वैभव प्राप्त था, वहाँ उन्हें मीठा बोलने का गुण भी भगवान ने प्रदान किया हुआ था। अजब थी आपकी महबूब सूरत, अजब थी आपकी महबूब सूरत, नजर से गिर जाते थे सभी खूबसूरत, नजर से गिर जाते थे कभी खूबसूरत। उनकी स्माइलिंग पर्सनैलिटी बरबस सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। कवि ने लिखी 2 लाइनें उनकी। तेरा चेहरा रूहानी कितना लगता था, तेरा चेहरा रूहानी कितना लगता था, तेरे आगे चांद भी फीका पड़ता था, तेरे आगे चांद भी फीका पड़ता था। उन्हें मैं पंजाब जोन का मसीहा कहूँ, या बाप समान आत्मा कहूँ, या इस जोन का सूर्य कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वह चांद की तरह शीतल, सागर की तरह गहरे, पहाड़ की तरह अडिग थे, क्योंकि उनका ये क्वालिटी तीनों थी उनके अंदर। उनमें सबसे बड़ा गुण वह उत्साह से सदा लबरेज रहते थे। वह दादियों के लाडले तथा बाबा के प्यारे, बड़ों के प्रति उन्हें बहुत सम्मान था। वह बड़ों द्वारा कहा गया वचन कभी नहीं टालते थे, कभी अपनी मनमत नहीं चलाते थे। उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। उनका बहनों भाइयों से बहुत प्यार रहता था, बहनों के प्रति उन्हें बहुत रिस्पेक्ट थी। उनके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण था। जिनके अंतिम पड़ाव में भी वह एक्टिव रहे, बीमारी की परवाह किए बिना जहाँ तहाँ जाते रहे। कोरोना काल में भी वह फरिश्ता बाबा की सेवाओं में व्यस्त रहा। दुनिया का कोई संबंध उनको आकर्षित नहीं कर सका। संबंधों का लगाव क्या होता है, और उनकी से उन्हें अविद्या थी। संबंधों का कोई आकर्षण नहीं था उनमें, किसी भी भाई बहन उनके किसी के प्रति भी। देश विदेश के भाई बहनों पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप थी। सभी जगह से, विदेशों से श्रद्धांजलि आई।
आपने संस्था में बड़े मुकाम हासिल किए, सामाजिक प्रभाग के आप उपाध्यक्ष रहे, मैनेजिंग कमेटी माउंट आबू के सदस्य थे, पंजाब जोन के मुखिया थे तथा SRC के डायरेक्टर थे। आप उनके लिए मैंने 2 लाइनें और दी हैं। वो उनके व्यक्तित्व को देखते हुए, भले वो हमारे से विदा हो गए हैं, बहुत उदास है हर कोई शख्स तेरे जाने से, बहुत उदास है हर कोई शख्स तेरे जाने से, हो सके तो लौट के आ जाओ किसी बहाने से, हो सके तो लौट के आ जाओ किसी बहाने से, तुम लाख खपा हो पर एक बार तो देख लें, तुम लाख खपा हो तो एक बार तो देख लें, हम बिखर न जाएं तेरे विदा हो जाने से, हम बिखर न जाएं तेरे विदा हो जाने से। 4 लाइनें और दे रहा हूँ। ओ फूल मुझे बता, ओ फूल मुझे बता, आज तक तू क्यों खिलता रहा, तूने दी सबको खुशबू, तुझे क्या मिलता रहा। फूल ने मुस्कुरा कर कहा, अभी तू नादान है, जीवन के सच्चे प्रेम से तू अभी अनजान है, देने के बदले कुछ लेना ये तो एक व्यापार है, जो देकर भी कुछ न मांगे यही तो सच्चा प्यार है, यही तो सच्चा प्यार है। आज हम देखते हैं कि उन द्वारा सजाया गया सारा ये पंजाब जो उनका बगीचा ज्यों का त्यों है, परंतु हम सब कुछ देख रहे हैं, परंतु इसका वो जो माली था वो आज दिखाई नहीं पड़ता है। तो मैं ऐसी विशेष आत्मा को, पवित्र आत्मा को, योगी और तपस्वी आत्मा को, सबकी स्नेही आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति।